जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ ना सिर्फ यूपीएससी बल्कि स्टेट पीसीएस या बिहार के सारे एग्जाम्स से रिलेटेड तैयारी कराई जाती है और सिर्फ इसका एकमात्र सॉल्यूशन आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, ड्रीम सेवक आईएएस ऑनलाइन के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको सारी जानकारी या टोटल जो सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचता रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक नई बात कि हम लोग सुबह के 6 बजे से बिहार स्पेशल की क्लासेस ले रहे हैं, जो आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं। और उसके बाद 10 से 15 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन का जो जखीरा है उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके बताए हैं हम लोग, और आप आ सकते। चलिए टाइम आपका ना लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए इससे पहले मैंने आपको इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ाया था। अब नो आर्टिकल यानी जीरो आर्टिकल ओमिसिस ऑफ आर्टिकल के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए सिर्फ ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि कहाँ ट्रिक के माध्यम से हम आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। इंग्लिश को समझना है तो सिर्फ बने रहें हमारे साथ। देखिए आते हैं, जैसे कि जीरो आर्टिकल की बात करें, जीरो मतलब जीरो, जहाँ पे आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है। ऐसे में एक ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। छोटा सा ट्रिक है, बिल्कुल सिर्फ समझने की तरह, जैसे कि GLASS ऑफ DCM, ग्लास ऑफ DCM। आप समझते हैं ग्लास का यूज हमेशा करते हैं, ग्लास ऑफ DCM। जैसे कि इसका फुल फॉर्म हम आपको पहले बता दें कि ग्लास ऑफ DCM का फुल फॉर्म होता क्या है। फुल फॉर्म बताने से पहले देखते हैं, G फॉर गेम होता है, गेम मतलब कोई भी खेल। L फॉर लैंग्वेज, भाषा। A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। आप नाउन पहले पढ़ चुके, कितने प्रकार के नाउन होते हैं वहां पे। अगर आप नाउन की क्लास को नहीं देखे हैं तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप नाउन की क्लास को देख सकते हैं। ओके और उसके बाद S फॉर सब्जेक्ट, S फॉर सीजन। तो ग्लास का फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया? गेम, लैंग्वेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब्जेक्ट एंड सीजन। और उसके बाद ऑफ से फूड बन जाएगा, फेस्टिवल। फेस्टिवल और फूड के साथ भी हम जनरली जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। उसके बाद DCM, D फॉर डे, C फॉर कलर, मंथ, M फॉर मंथ। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए इस ट्रिक को किस तरह सॉल्व आउट किया जाता है, वो देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले गेम के बारे में बताया, गेम के साथ कैसे जीरो आर्टिकल यूज किया जाता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट एक गेम का नाम है, तो देखिए यहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज नहीं किया गया। लेकिन वहीं आप थोड़ा नीचे देखेंगे दूसरे आइटम में, आई एम अ क्रिकेट प्लेयर, लेकिन ये क्रिकेट से पहले ए का यूज किया गया है। क्यों? यहाँ पे क्रिकेट नाउन की तरह नहीं, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और ये ए जो है ना वो इसके लिए यूज हुआ है, ना कि क्रिकेट के लिए यूज हुआ है। ओके अब देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी से पहले कोई जीरो आर्टिकल है, लेकिन वहीं जब दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, द ऑनेस्टी ऑफ राम, तो यहाँ पे आप देखते हैं ऑनेस्टी से पहले फिर द का यूज। आप बोल रहे हैं जीरो आर्टिकल का यूज नहीं करना है, फिर आप यहाँ आर्टिकल लगाएं। तो ये आर्टिकल इसलिए लगाया गया है, मैंने आपसे पहले सेकेंड क्लास आर्टिकल के दूसरे क्लास में बताया था कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन है। देखिए ऑनेस्टी भी नाउन है, राम भी नाउन है, उसके बीच में प्रीपोजिशन जब आता है तो उससे पहले फर्स्ट नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। तो सिंगल अगर नाउन है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो वो हम क्या द का यूज नहीं करते, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। अब देखते हैं दूसरा, जैसे कि अब लैंग्वेज की बात करें तो आई टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, नो डाउट इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ आप हमारे साथ 3 महीने तक बने रहें। अगर 3 महीने तक बने रहे तो इंग्लिश को चुटकी में, वो देखते हैं ना वो गाँव देहात में लोग खैनी खाते हैं तो कैसे चुटकियों में मसलते हैं तंबाकू को, उसी तरह इंग्लिश को मसलना है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। आइए देखते हैं कैसे इंग्लिश को मसलते हैं। तो आई टीच इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आई हैव एन इंग्लिश डिक्शनरी। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश से पहले फिर एन का यूज किया गया। सर आप बोलते हैं कभी कि नो आर्टिकल का यूज करना है, फिर आप जहाँ तहाँ आर्टिकल घुसा देते हैं। थोड़ा वो माइंड कंसियस करके देखिए आप कि आर्टिकल से तो यूज किए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा जो नाउन बना गया, डिक्शनरी क्या है? नाउन है। तो देखिए ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और फिर बात वही आ गई कि ये एन ना इंग्लिश के लिए यूज हुआ है, बल्कि आपके बाद इंग्लिश के बाद जो नाउन यूज हुआ है उसके लिए यूज किया गया है। राइट।
ओके, अब देखते हैं किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ हम नाउन का आर्टिकल, किस किस नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। देखिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल और प्रिजनर। प्रिजन मतलब कैद में, क्या स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल और प्रिजन के साथ हम नॉर्मली नाउन का यूज नहीं करते हैं। कब? जब जो सेम काम के लिए बना हो, जैसे कि स्कूल अगर पढ़ने के लिए बनाया तो नो आर्टिकल है ना, कॉलेज पढ़ने के लिए अगर जा रहे हैं तो नो आर्टिकल, हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल, कोर्ट अगर हम मुकदमा के लिए केस लड़ने के लिए जा रहे हैं तो नो आर्टिकल। लेकिन वही किसी दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि दूसरा काम होता कैसा है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे देखिए स्कूल से पहले नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल है। वहीं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल फॉर प्लेइंग। देखिए यहाँ पे आप बताया गया कि खेलने के लिए स्कूल जा रहा है, वो होता है ना, पढ़ने के लिए ना कि सिर्फ खेलने के लिए जा रहा हो। स्कूल पढ़ने के लिए जाए तो नो आर्टिकल, लेकिन वो स्कूल खेलने के लिए जा रहा है तो द आर्टिकल, द का यूज किया गया डेफिनेट आर्टिकल का। अब देखिए दूसरा सिंपल, जैसे कि सी इज गोइंग टू टेम्पल, मतलब सीधी बात है कि पूजा करने जा रहा है, सी इज गोइंग टू टेम्पल। लेकिन वहीं अगर ही इज गोइंग टू द, हाँ दूसरा, ही इज गोइंग टू द जेल टू मीट अ प्रिजनर, किसी कैदी से अगर आप मिलने जा रहे हैं, कहने का मतलब किसी जेल अगर जा रहे हैं तो किसी कैदी से मिलने जा रहे हैं तो जेल से पहले द आर्टिकल लगेगा। अगर रियली में जेल जा रहे हैं, सजा काटने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है नॉर्मली। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, राइट। नॉर्मली अब देखते हैं और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हम नो आर्टिकल का यूज, हमेशा नो आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे काइंड ऑफ के साथ, पोस्ट ऑफ के साथ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड या इलेक्टेड, इन सारे वर्ड्स के साथ जीरो आर्टिकल मतलब नो आर्टिकल। जीरो मतलब बड़ा वाला अंडा। देखिए आई अपॉइंटेड हिम, मैंने उसे अपॉइंट किया, क्या, मॉनिटर ऑफ द क्लास। नॉर्मली अगर हम लोग नहीं जानते होंगे ना तो क्या लगाएंगे, आई अपॉइंटेड हिम द मॉनिटर लगा देते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटर से पहले द का यूज नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटेड वर्ड्स का जैसे ही यूज किया जाता है, या काइंड्स ऑफ, पोस्ट ऑफ या इलेक्टेड, इसके साथ क्या द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए आइए, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं लेकिन रियली में समझ नहीं पाते हैं होता क्या है, ठीक। जैसे कि हम डिनर के साथ, यहाँ पे आ गया आपको फूड और फेस्टिवल के साथ, तो फेस्टिवल के साथ भी द दुर्गा पूजा, द दिवाली, इस तरह नहीं यूज करते हैं, राइट। तो पहले फूड के बारे में समझते, फूड क्या होता क्या है, राइट। फूड देखिए, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नॉर्मली जानते हैं हम लोग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर नॉर्मली जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी फूड के कुछ नाम होते हैं, जैसे कि डिनर, ब्रंच, सपर। सपर तो सुने होंगे लेकिन डिनर शायद नहीं सुने होंगे, ब्रंच नहीं सुने होंगे। तो डिनर और ब्रंच का मतलब क्या होता है हम आपको समझाते हैं। ब्रेकफास्ट मतलब सबसे पहले लिया हुआ, जब ब्रेकफास्ट, ब्रेक मतलब रुकना, फास्ट, तो सबसे पहला जो ब्रेक करते हैं हम लोग, सुबह सुबह जो नाश्ता लेते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। और नाश्ते के बाद जब जो मील्स का यूज करते हैं, लेते हैं हम लोग, लंच बोलते हैं। लंच के और रात वाले को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं। लेकिन आपको सोच रहे होंगे डिनर क्या होता है सर, डिनर कुछ अजीब वर्ड नहीं लग रहा है। ये ब्रंच, लंच तो सुने हैं, ब्रंच क्या होता है, तो डिनर का मतलब होता है कि आप टेस्ट मैच अगर देखते होंगे अभी, लंच के बाद, जैसे कि ब्रेकफास्ट तो करके जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन लंच के बाद जो टी टाइम होता है ना, टी टाइम को ही डिनर बोलते हैं। उसमें टी लिया जाता है, स्नैक्स लिया जाता है, बिस्किट्स, जो भी खाना हो आप डिनर में उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ब्रंच, ब्रंच से होता क्या है कि बड़े बड़े, जैसे कि अगर आप सो के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं तो आप नाश्ता तो किए नहीं कि सोए हुए थे, डायरेक्ट आप क्या करते हैं, लंच करते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट को जब दोनों एक साथ किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रंच कहा जाता है। और सपर, सपर का मतलब होता है डिनर के बाद, लास्ट में जब अगर पढ़ते होंगे, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, 11 बजे 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो डिनर तो करते ही हैं, डिनर के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खाते हैं तो उसको सपर बोला जाता है। डिनर के बाद स्वीट्स लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सपर कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा डिनर, ब्रंच और सपर का मतलब। अब देखिए डिनर के साथ भी, फूड्स के साथ भी हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर कर लिया, खत्म कर लिया। लेकिन वहीं पे आई हैव टेकन अ डिलीशियस डिनर, फिर बोल रहे हैं सर क्या कर रहे हैं आप,
फिर यहाँ पे भी वही आप ए का यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं 0 आर्टिकल, फिर ए, तो वो देखिए क्या होता है कि आई हैव टेकन अ डेलीशियस डिनर। अब देखेंगे डिनर से पहले एक वर्ड आता है डेलीशियस आया हुआ है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। जब भी हम एडजेक्टिव का यूज करें उसके बाद नाउन का यूज होता है तो स्वतः अपने आप ही वहाँ पे क्या लगता है, आर्टिकल आ जाता है, वो भी इंडेफिनिट आर्टिकल। तो क्या कहने का मतलब है, एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आते हैं डे के साथ, तो डे के साथ भी हम द का यूज नहीं करते, मतलब आर्टिकल का यूज नहीं करते, राइट। उसके बाद कलर के साथ भी द रेड द ब्लू ऐसे नहीं बोलते, ठीक। उसके बाद मंथ के साथ भी हम 0 आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में कम आया हो तो दोबारा इस क्लास को देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि जितने भी सारे एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट PCS हो या फिर IAS हो या बिहार से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्स हो, उसके लिए पूरी तैयारी हमारे सिर्फ ड्रीम सेवक IAS चैनल पर कराई जाती है, बिल्कुल फ्री में। आप और हाँ, बिहार स्पेशल GK के लिए हमारे एक सर हैं जो ला रहे हैं आपके लिए सुबह सुबह 6 बजे। आप ऑनलाइन भी मतलब जुड़ सकते हैं या फिर उसके बाद भी आप उसके वीडियो को देख सकते हैं। तो सारा डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं, सारा डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में हम आपको दे देंगे और आप उससे देख सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।